सब राजी खुशी हैं? क्या सोचा था? नहीं लौटेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, है ना? 6 क्लास वालों, अब तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे लेक्चर धका धक आने वाला है ना। सब लोग रेडी रहना। सुबह की शुरुआत पूजा अगरबत्ती के साथ, है ना। सुबह सुबह उठना, एकदम सवेरे सवेरे नहाना और 5 बजे बिल्कुल रेडी हो जाना। तुम्हारा लेक्चर कंटिन्यू आने वाला है ना। हम 5 बजे सुबह में थोड़ा पहले उठना, 4 बजे उठ जाना, थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना। और पढ़ने के बाद थोड़ा सा ये भी देख लेना। और इसमें एक भी टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, है ना, एक भी। शुरू करें? तैयार हो? रेडी हो? आर यू रेडी? यस or no? यस, यू आर रेडी। लेट्स स्टार्ट। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? क्या होती है संख्या पद्धति? यही ना बोलते हैं? संख्या पद्धति ना बोलते हैं। मुस्कुरा रहा है। संख्या पद्धति अजीब सा लग रहा है ना? अजीब सा नहीं है, सीबीएसई वाले सब इंग्लिश हो गया ना, तो तुम लोग लग रहा है कि हाँ संख्या पद्धति भी होता है। इसे बिहार वाला समझ जाएगा सब। वही शुरू करने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें कुछ टर्म आता है, उसको पहले लिख लेते हैं। क्या है? नोटेशन। नोटेशन क्या होता है? राइटिंग अ नंबर इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। क्या कहलाता है? राइटिंग ए नंबर। क्या? अरे जो 1 2 3 105 205 203 सब लिखते जाहि ना जी। क्या आप समझे? राइटिंग ए नंबर इन फिगर। फिगर मतलब क्या समझ गए? तुम्हारा फिगर, चेहरा। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। अब देखो समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम लोग? जैसे 234 556 2345। ये सब क्या है? ये सब के सब फिगर में लिखे हुए हैं, सब के सब, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोटेशन। अगर इसको हम लोग वर्ड्स में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेशन। न्यूमरेशन ये क्या होता है? What do you mean by न्यूमरेशन? एक टर्म आया नोटेशन और दूसरा टर्म आया न्यूमरेशन। तो क्या समझना है? क्या समझना? बोलो। एनी गेस? आ रहा है? पहली बार सुन रहे हो? बहुत कुछ पहला बार सुनते हैं बाबू लाइफ में, है ना। सब कुछ बहुत कुछ पहला बार होता है ना। इंसान पहली बार जन्म लेता है, पहली बार बड़ा होता है ना। बहुत कुछ होता है। राइटिंग क्या? व्हाट? राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स। क्या लिखेंगे? इन वर्ड्स लिखना। क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड न्यूमरेशन। न्यूमरेशन, है ना। जैसे अगर हम किसी नंबर को लिखते हैं 240, है ना। यहां से लिखेंगे 156। फिर क्या हो जाएगा? 156 ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा न्यूमरेशन। और ये क्या हो जाएगा आपका? 240। इस तरह से जब आप नंबर को वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेशन। व्हाट? न्यूमरेशन। और जब आप फिगर लिखेंगे ऐसा में, है क्या काम है? नोटेशन।
राइटिंग ए नंबर इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। जैसे हमने ऐसे लिख दिया 234, 556, 2345 है ना। फिर हमने न्यूमरेशन लिखा कि नहीं लिखा, आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, है ना। और जिन लोगों ने अभी तक, यार आपने तो हद कर दी, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ मिलेगा आपको फुल मैथमेटिक्स विद कंसेप्ट। ये ना, ये सब समझने की संजीवनी बूटी है। क्या है? संजीवनी बूटी। थोड़ा थोड़ा लेते चलोगे ना, पूरा मैथमेटिक्स फिट होते चलेगा। चलो एक टर्म और आता है, क्या? न्यूमेरल। अब आया न्यूमेरल। न्यूमेरल किसको बोलते हैं बाबू? न्यूमेरल को पढ़ने से पहले एक चीज और हमको बहुत अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। क्या? बहुत लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि नंबर और डिजिट में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। What is the difference between digits and number? मैंने क्या कहा? What is the difference between digit and number? क्या फर्क होता है? अब देखो, बहुत सारे लोग नंबर को डिजिट को एक ही चीज समझ लेते हैं। नहीं, आपको सिंबल्स होते हैं। क्या? सिंबल्स। सिंबल्स कहां से कहां तक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो आपके सिंबल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपके जो सिंबल्स दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग डिजिट्स। क्या बोलते हैं? डिजिट्स, है ना। इनको बोलते हैं हम डिजिट्स। तो फिर नंबर किसको बोलते हैं? है ना, नंबर किसको बोलते हैं? नंबर इज व्हाट? आपने बताया कि 0 से ये कुछ ऐसे सिंबल है। अगर हमने एक को ऐसे ना मान करके, अगर एक को हमने ऐसे मान लिया होता, ये किसके बराबर है? मान लीजिए इसको हम एक बोलते हैं, ठीक है, और ये सिंबल होता आपका 2 का। तो अगर हमको 12 लिखना होता, तो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, है ना। ये 1 हो गया, y की तरह थोड़ा सा है, लाइक y, है ना, y की तरह है, और ये 2 कैसा है? s की तरह है। तो जो ये माइनस आप लिखे है ना, ये आपका कैसे कौन सा नंबर हो गया? ये आपका हो गया 12। तो ये सिंबल्स हैं जो 0 से शुरू होकर कहां खत्म होते हैं? 9 तक। और देखिए इसमें 1 1 1 1 1 1 1 1 सब सिंगल है। ये क्या है? सब डिजिट है। अब एक बात याद रखिएगा कि आपका जितना भी डिजिट है ना, अच्छा हम लोग इसको किस सिस्टम में पढ़ रहे हैं? इसको हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदू अरेबिक। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हिंदू अरेबिक सिस्टम, है ना। ये जो हम लोग डिजिट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम है। आप एक रोमन नंबर भी पढ़ते हैं, है ना, रोमन नंबर का सिस्टम पढ़ते हैं आप लोग। इसमें ये जो सिंबल ले रहे हैं उसमें भी अलग अलग सिंबल होता है, आप जानते हैं, आई डी एस, इस तरह के एल, इस तरह का सिंबल यूज होता है ना, सी एम के, वो अलग सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है आपका? ये आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? हिंदू अरेबिक सिस्टम है। इसमें हम डिजिट को ऐसे ही लिखते हैं। हमारे पास कितने डिजिट है? 10 डिजिट है वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं ना, वो गाना याद है कैसे? एक बहुत पहले गाना आया था, बहुत फेमस, और मतलब तुम लोग टाइम लगाया सर, क्या कर रहे हैं? हम भी छोटे थे तो गाना आया था बहुत अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करे गिन 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 गिन, इंतजार आजा पिया आई बहार। उसी बहार को लाना है, लेकिन कहाँ तक? 9 तक। 11 बार माधुरी दीक्षित के 11 बार मत चल जाना, ठीक है, वो तो मैंने छोड़ो। आई पसंद है। अब हमको डिजिट मिल गया। क्या मिल गया? डिजिट। कहां से कहां तक? इसमें एक हमारा देन है, हमारा नहीं मतलब हमारे बिहार का आर्यभट्टा, है ना, इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या दिया था? पूरी दुनिया को 0 दे दिया। बताइए कितने होते हैं अभी? 9 होते हैं।
हमने 0 दिया, कितना होगा? आपके पास ऐसे 10 सिंबल है ना? कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका क्या है? डिजिट है। याद रखना, डिजिट है। हम कहते हैं ना कि हर डिजिट एक नंबर है, हर डिजिट एक नंबर है। प्रत्येक डिजिट इस एंड एवरी डिजिट इज ए नंबर। लेकिन आपका हर नंबर एक डिजिट नहीं है। मैंने क्या कहा? आपके जितने भी डिजिट है ना, आ रहा समझ में? जितने भी आपके डिजिट्स हैं ये नंबर हो सकते हैं, लेकिन हर नंबर कोई जरूरी नहीं है कि वो डिजिट हो सकते हैं कुछ नंबर डिजिट, लेकिन सब नंबर नहीं होगा। लेकिन सब डिजिट क्या होगा? नंबर होगा। सब डिजिट क्या होगा? नंबर होगा। आगे बात सुनिए, ये डिजिट और एकदम गांठ बांध कर रख दीजिएगा। गेठरी समझता है सर? अरे खूब बढ़िया समझता है। गेठरी बांध कर रखना कि क्या फर्क होता है किसमें? डिजिट में, नंबर में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अंतर वाला, है ना? बाकी समझना तो बहुत कुछ है। तो ये हो गया आपका डिजिट। और नंबर में हम क्या इसी के हेल्प से बनाएंगे। जैसे हमने लिख दिया 1 2, तो ये एक नंबर हो गया। अच्छा, नंबर ये भी तो है, जितने सारे डिजिट हैं, जितने सारे डिजिट होंगे वो सब पहले नंबर तो होंगे। तो शुरू कर लेते हैं 1 2 3 4 10 कहां तक? अब देखो 9 तक तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद जब जैसे ये 10 आएगा ना तो डबल डिजिट हो जाएगा, डबल डिजिट का नंबर यानी 2 डिजिट का नंबर। अब यहां से आएगा 11 से पता नहीं कहां तक जाएगा, ये 99 तक चला जाएगा। फिर कहां से शुरू होगा ये? मतलब यहाँ पे 99 और फिर इसके बाद 99 के बाद क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 इसमें 3 डिजिट हो जाएगा, है ना? यहाँ से नहीं रखते हैं, हम ऐसे रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ यहाँ से और चीजें हम लोग फाइंड कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 से लेकर कहां तक? 1 वाला। ये 0 से लेके 9 तक जा रहे हैं तो ये 1 डिजिट का नंबर है ना? इसको क्या बोलते हैं? 1 डिजिट नंबर, है ना? अब नंबर की शुरुआत हो गई। अब क्या लिखेंगे? 10 से शुरू करेंगे। 10 से शुरू करेंगे 11 डैश 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 कहां तक जाएंगे? 99। ये कितना हो गया? 2 डिजिट्स, है ना? 2 डिजिट नंबर हो गया। 1 डिजिट 2 डिजिट। अब किससे शुरू करेंगे? 99 के बाद 100 आ जाएगा। ये कहां तक जाएगा? 999 यानी कि 3 डिजिट्स। इसी तरह आप उससे जस्ट एक जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। कहां तक जाएगा? 9999। अब देखो यहां से एक सवाल और बनता है, क्या? एक डिजिट का, सिंगल डिजिट का, 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये कौन सा हो जाएगा? 0। और सबसे बड़ा 9 क्या हो जाएगा? तो ये आपका लार्जेस्ट बन जा रहा है। कौन बन जा रहा है? द लार्जेस्ट। और यहां पे क्या बन जा रहा है आपका? ये बन जा रहा है आपका स्मॉलेस्ट। क्या बन जा रहा है आपका? स्मॉलेस्ट। आ रहा समझ में? है ये सब क्या है? ये सब स्मॉलेस्ट है, सब स्मॉलेस्ट है। देखो इसको इधर से खींच कर लाना पड़ेगा, लिख के मिल जाएगा। 11 नाराज हो जाएगा, है ना? आ रहा समझ में? ये सब, ये 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है कि नहीं है? इसी तरह ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। इस तरह बहुत सारे बहुत सारे नंबर आएंगे 5 डिजिट का। अब कहूंगा मैं कि आप 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 1 दीजिएगा, 4 जीरो दे दियो, 1 2 3 4। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5। क्या हो गया? द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर। तो बड़ा का कौन सा होगा? इसी तरह अगर अब बड़ा नंबर का निकालना मतलब क्या हो जाएगा? 5 9 लिखेंगे, 9 9 9 9 9। ये क्या हो जाएगा? द लार्जेस्ट 5 डिजिट्स नंबर। आ सकते हैं 1000 का हो गया।
ये 5 9 लिख दिए, 1 2 3 4 5, है ना। ये कहां से हम लोग सीखे, यहीं से सीखे, यहां से ध्यान देगा सब सब समझ जाएगा सारा A to Z। देखो जब हम 0 से काउंट करते जा रहे थे 9 में पहुंचे, 9 के बाद एक वाला खत्म हो गया, क्या हुआ, खत्म। अब एक अब 2 वाला शुरू हो गया। जैसे 9 के आगे बढ़े, जैसे बढ़ रहा है स्टॉप। अब यहां से डबल लेन है, डबल लेन गए, 11 गए, 12 गए, 9 90 98 तक है, तब तक ठीक था। जैसे 99 पे गए रुक, फिर चेक, अब डबल लेन। इसी तरह जाते जाते आप समझ गए होंगे कि एक डिजिट का नंबर मतलब एक डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर, डिजिट से नंबर, अब कितने डिजिट का नंबर आपको बनाना है, आपका कौन सा डिजिट दिया हुआ है, इससे आप अलग अलग डिजिट के नंबर बना सकते हैं ना। आपके पास सारे नंबर आ गए ना, तैयार है, बोलो। नहीं आया, भेजने का पास करते हैं, बोलो, स्पीड पोस्ट करते हैं। अब एक यहाँ में तुमको थोड़ा सा स्पेस में क्लियर करना ना, देखिए ऐसा सब समझा दिए सर, हमको ये नहीं पता है कि न्यूमरल कहाँ होता है, तो न्यूमरल बताने के सारा तमाशा करना पड़ा है, जब एक खेल खेलना पड़ रहा है, सब तुम लोग को न्यूमरल बताना है। क्या बताना है, न्यूमरल। देखो न्यूमरल का डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब जितना हम नंबर बना रहे थे, इसकी बात आ गई थी डिजिट की। न्यूमरल किसको बोलते हैं, न्यूमरल बोलते हैं और ग्रुप ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का ग्रुप डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल हो जाएगा 248 306 3405 एटसेट्रा। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपके न्यूमरल है। अब ये कितने डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है। ये कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का। ये कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का। अब आप डिजिट समझ गए, मैंने अभी बताया था आपको डिजिट क्या होते हैं। अब कहेगा कि आपके 3 डिजिट दिए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। राइट द नंबर्स मेड ऑफ डिजिट 2 3 4 विदाउट रिपीटिंग, बिना रिपीट किए, विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है ना। यहां से आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि राइट द नंबर्स मेड ऑफ डिजिट्स, ऑल नंबर्स है ना जी, सारा नंबर। राइट ऑल द नंबर्स मेड ऑफ डिजिट्स 2 3 4 विदाउट रिपीटिंग। इसमें किसी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। क्या नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है ना। तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा चल आगे करते हैं। बना लेते हैं, इधर आप इधर आ जाएगा, बोलेंगे कि द नंबर्स मेड ऑफ डिजिट्स 2 3 एंड 4 8। पहले 2 को बुलाते हैं, कौन कौन है हमारे पास, हमारे पास है 2 है 3 है 4 है। किसी को भी पहले बुला लेंगे, 2 नहीं आएगा तो 3 को बुला लेंगे। बोले जरा 2 बात मानेगा तो 2 को बुलाएंगे यहाँ पे, तो कौन कौन बच जाएगा, बाद में अपने से 3 4 आ जाएगा। आओ फिर क्या बोले, फिर 2 को बुलाएंगे। अब 3 पहले आया, पहले हो सकता है पहले 4 चल दे, है ना। उसको लगे सब लग रहा है कोई टॉफी भी देंगे, इससे बुला ले तो जल्दी यार 4 लौट के आ जाएगा 3 से पहले। तो ये 2 का नंबर हो गया।
अब क्या करेंगे, अब 3 पहले आएगा, फिर कौन बच गया 2 और 4, फिर 3 को पहले रख देंगे, फिर 4 आ जाएगा और फिर पहले 4 बुला लेंगे, कौन बचेगा 2 और 3, और फिर 4 को बुला लेंगे, फिर पहले 3 आएगा फिर 2। कितने नंबर हो गए आपके? आपके नंबर हो गए, इसे 6 नंबर बन गए। फोटो खींच लेना। तो उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना? आपको नोटेशन समझ में आ गया। जब हम लोग किसी नंबर को इस तरह से लिखते हैं, फिगर में लिखते हैं, है ना, डिजिट में लिखते हैं, है ना, तो क्या होता है आपका? अच्छा, कई बार फिगर बोलेंगे, डिजिट में कंफ्यूजन, सब फिगर और डिजिट का एक ही बात होता है। फिगर डिजिट एंड डिजिट में आप नंबर को लिखिएगा तो क्या कहलाएगा? आपका नोटेशन कहलाएगा। अगर वर्ड में लिखिएगा एबीसीडी वाला में, है ना, तो क्या कहलाएगा आपका? आपका कहलाएगा न्यूमरेशन। और डिजिट के हेल्प से बहुत सारे डिजिट को मिला करके आप एक नंबर लिखिएगा तो आपका क्या कहलाएगा? न्यूमरल कहलाएगा, है ना। तो ये आप बहुत सारे न्यूमरल आपका डिजिट दिया हुआ था, मैंने क्वेश्चन भी बताया आपको कि राइट द नंबर मेड ऑफ डिजिट 2, 3 एंड 4 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, है ना। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि पहले 2, 3 और 4 से हमको नंबर बनाना होगा। तो पहले इसे 1 को बुलाते हैं, 2 बाहर खड़ा रहता, बारी बारी से हो जाता, हो सकता है पहले 3 है फिर 4 है, या हो सकता है पहले 4 है फिर 3 है। इस तरह पहले 3 को बुलाएंगे, 3 आएगा तो फिर हो सकता है 2 है फिर 4 है। इस तरह से आपका ये नंबर बन जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर इसी वाला कोई यहाँ पे डिजिट अगर हम चेंज करते हैं और 0 कर देते हैं, क्या कर देते हैं? एक हम 0 कर देते हैं, इसको बदल दें क्या? चलिए 0 कर देते हैं, 204 2 डिजिट, इसे भी रिपीट नहीं करना है। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, ये कर लीजिएगा, वही रह जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। अब देखिए आपको 3 डिजिट का नंबर लिखना है, इससे कितने का लिखना है? 3 डिजिट का, 3 डिजिट दिया तीनों को, लेकिन इसमें रिपीट नहीं करना है किसी डिजिट को। अब सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा? तो आप सोचेंगे कि नहीं उसमें 2, 3, 4 था, उसमें 2, 3, 4 था, उसमें क्या लिख देंगे हम लोग? तो इसमें भी पहले लिख देंगे, पहले 2 को बुलाए थे तो पहले 0 को बुलाएंगे और 2 और 4 कर देंगे। तो ये जो होगा ना बाबू, ये जो इस तरह से लिखोगे तो 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा, ये 3 डिजिट नहीं होगा, ये 2 डिजिट का होगा। कितना हो जाएगा? 2 डिजिट का हो जाएगा। और इसी तरह तब आपको कैसे करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा, 2 जाहिर से लास्ट में आप कर नहीं सकते हैं पहले ही, तो आपको इसका मतलब कि अगर 0 आ गया इन 3 डिजिट में, एक 0 आ गया तो आप 0 को पहले नहीं रख सकते हैं। 0 को अगर आपने पहले रख दिया, 0 को अगर आपने पहले रख दिया तो क्या हो जाएगा? आपके 2 डिजिट के ये काउंट नहीं होगा, है ना, ये काउंट नहीं होगा, आपका 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इसलिए आप 0 को पहले मत रखिएगा, बात मानेगा नहीं, 0 को मत रखिएगा। जो कहते हैं सही कहते हैं, है ना। आप ऐसे कर लीजिएगा, बात मानेंगे ना। आप क्या कीजिएगा, अब दूसरा केस क्या बनेगा? जब ऐसे बना है तो 2 को पहले लाए हैं तो 2 को फिर पहले ला करके और 4 को पहले ला लेते हैं, ये दूसरा नंबर हो गया, है ना। तीसरा क्या करेंगे? अब 4 को लाएंगे, 4, अब फिर 0 आएगा और फिर क्या बचेगा? 2, फिर क्या हो जाएगा आपका? 4 पहले रहेगा फिर 2 पहले आएगा और ये। अब कौन सी गुंजाइश में आप किसको बुलाएंगे? 0 को तो पहले बुला नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक 0 है तो सिर्फ इतने ही नंबर बनेंगे ना, 4 ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। आपका जो उसमें 3 हमने बनाया था, उसमें जो हमने आपको 3 बनाया था तो तीनों डिजिट नॉन 0 डिजिट थे, तब आपके 6 बने। लेकिन इसमें एक 0 आ गया तो 0 को तो नहीं डाल सकते आप, कैसे नहीं कर रहे, इसको 0 रख दीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा 4 और 2 को बुला दीजिएगा, यही ना, यही 2 नंबर आपका तो छट रहा है, ये यहीं से ये तो हटा है, ये 2 नंबर आपके बाहर हो गए, है ना। हो गया। आप ये समझ गए कि कितने डिजिट का नंबर है। अगर मैं कहूंगा कि आप 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखिए तो लिख देंगे? नहीं लिख देंगे, क्या लिख देंगे? तुरंत लिख देंगे ऐसे। अगर मैं कहूं कि आप 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखिए तो क्या करेंगे? आपको तुरंत 3 डिजिट का सबसे बड़ा ऐसे 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 लिख दीजिएगा, करेंगे सबसे बड़ा तो 1 दीजिएगा। अब कौन बचा? 2 बचा है, 1 दीजिएगा और अब कितना बचा है? अब बचा है 2, तो 1 0 और ये दूसरा 0, ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। 5 डिजिट के टोटल कितने नंबर होंगे? 6 डिजिट के टोटल कितने नंबर होंगे?
दो डिजिट के कितने टोटल नंबर होंगे, एक डिजिट का कितना नंबर होगा? तुमको देखा तो ये हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, है ना? चलिए चालू खत्म करते हैं। अगर कोई कहे कि 5 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं, ठीक 6 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं, 4 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं, इसको मैं एक कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूं। क्या? पहले काउंट कीजिए, एक ही डिजिट का काउंट कर लीजिए, एक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। चलो कितना हो गया टोटल? हो गया आपके 10 हो गया। इस हिसाब से अगर 10 का मैं शुरू करूं, ठीक है, 10 11 ऐसे मैं शुरू करूं तो कहां देते हैं 99, तो कितना होना चाहिए? आप देखिए कि 11 से जब काउंटिंग करेंगे तो 99 तक पहुंचेंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? आप 0 से काउंटिंग किए तो क्या किए थे आप? यही काम तो किए थे, सबसे बड़ा डिजिट था उसमें सबसे छोटा डिजिट सेपरेट कर दिए थे और उसमें क्या कर दिया हम लोग कि 9 बचा है, उसमें 1 ऐड कर दिए। क्या किया था हम लोग? 1 ऐड कर दिए। कितना हो गया टोटल? ऐसे हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। यहां देखिए हम लोग क्या करेंगे, दो डिजिट वाले में 99 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन है? 10 है, तो इसमें क्या कर लेंगे कि 9 कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और ये कितना हो जाएगा, और फिर इसमें हम क्या करेंगे प्लस 1 ऐड कर देंगे, टोटल नंबर हमारा कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब 3 डिजिट वाला भी आप लोग समझ जाएंगे, 1 0 शुरू हो जाएगा 999 है ना। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें 999 और 1 0 0 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 998, फिर इसमें प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 0 9। अब देखो एक डिजिट के टोटल कितने नंबर हुए थे 10 और दो डिजिट के सब टोटल कितने हुए थे 90। 3 डिजिट के कितने हो गए थे 900। तो जरा 4 डिजिट का बताओ, तो 4 डिजिट का और 4 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे? 3 का कितना हुआ था? 3 का हुआ था 900। 3 डिजिट का नंबर है ना जी, 9 के बाद 1 0, ये कितना हुआ था 9 के बाद 1 0। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग 1 9 के बाद कितने होगा 3 कर लेते हैं। 5 डिजिट वाले टोटल कितने होंगे 1 2 3 4, ये 5 डिजिट वाला है ना। 5 डिजिट्स कितना है ये 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स। इसको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, है ना ट्रिक। अब आप ऐसे समझ जाएंगे और आपका एमसीक्यू तुरंत टिक मार देंगे। कर लेते हैं 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है ना, सबसे छोटा नंबर, सब्ट्रैक्शन 9 9 9 8 प्लस 1 कितना हो गया 0 0 0 9। आ गया कितना? आया नहीं आया? आ गया। इस तरह हम इसको भी कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, देख लीजिए 9 0 0 0 नहीं। इसको कर लेंगे कैसे, इसको कैसे कर लेंगे 9 9 9 5 9 है ना जी, और 1 के बाद कितने 0 4 0, कितना हो जाएगा 9 9 9 9 8 प्लस 1 कर दीजिए, है ना।
+1 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0 0 0 0 9 9 के बाद 4 0। इस तरह से आप किसी भी डिजिट के कितने नंबर बनेंगे आप इस ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये मेरा दावा है, मैं अपना दावे के साथ कहता हूं, अरे मुझे ईंट याद रगड़ने दे, मेरा दावा है कि पानी यहीं से निकलेगा, है ना। और आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आसियां बनाने की। तो आज हम लोग इतना ही इस लेक्चर में, और इसके बाद से जो नंबर सिस्टम है, जो पद्धति है, अभी बाकी है, जो आपका जो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, इसको मैं दूसरे लेक्चर में कर दूंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। थोड़ा सा मैं गुनगुना दूं आपके लिए, है ना। क्या गुजरेगी दिल पर बंदे, जब साथ किसी का छूटे तो, ये जीना फिर कैसा जीना, जब अपना कोई रूठे तो, तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने नाता जो दिल से तोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। राहों में बस एक बार सनम देखूं मैं तुझे, ये हसरत है। बाहों में बस एक बार सनम भर लूं मैं तुझे, ये हसरत है। राहों में बस एक बार सनम देखूं मैं तुझे, ये हसरत है। बाहों में बस एक बार सनम भर लूं मैं तुझे, ये हसरत है। हर हाल में तुमसे मिलना है, चाहे सूली चढ़े ना पड़ जाए। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा